पर माताजी, समर कहीं जरूरी काम से चले गए और उन्होंने ये कहा कि लंच तक वापस आ जाएंगे। आपने सिया से कहा था कि 6 बजे तक लौट के आ जाना है। देरी होने लगी तो मुझे... हमने 6 बजे तक लौटने के लिए जरूर कहा था, लेकिन समर के साथ, अपने भाई के साथ नहीं। और ये रस्म के अनुसार गलत है। पर माताजी, समर जी टाइम पे सिया को लिवाने ही नहीं आए। हम लोग और सिया तो बहुत इंतजार किया उनका फोन भी ट्राई किया और उनका फोन भी नहीं लग रहा था। तो अब क्या करते? और मुझे नहीं लगता कि इसमें सिया की कोई गलती है। इस घर का मामला है प्रभात बाबू, और लगता है आपने अपनी बहन को मन से ससुराल अब तक विदा नहीं किया है। कहा है कि अगर मन से विदा किए होते तो इस मामले में इस तरह कूद फान नहीं करते। जब आप मन से, अपने ढंग से मायके से अपनी बहन को विदा कर देंगे, तभी हम छोटकी बहू से बात करेंगे। और अब इस घर में इसका प्रवेश समर के साथ ही होगा। पर इसमें... भैया आप कुछ मत बोलिए, हमारे खातिर। चलिए भैया, चलिए। दादी, आप छोटी चाची को अंदर आने दीजिए ना। आप क्यों नहीं अंदर आने दे रही दादी? बेटा, जब आप गलती करते हैं तो आपको भी सजा मिलती है ना। वैसे ही आपकी चाची ने गलती की तो उन्हें सजा मिली। अब और किसी के मन में सवाल चिकोटी काट रहा हो तो बोल दे। नहीं सासू माँ जी, जी नहीं सासू माँ, हम चलते हैं, देर हो रही है, हमें रात के खाने की तैयारी करनी है। रीका अटपट बकबकाती रहती है, छोड़ इसको। बड़को, अगर रिमझिम के मन में कोई जिज्ञासा उठी है तो वो गलत तो नहीं है ना। उसे कुछ अटपटा लगा है तभी तो उसने सवाल किया है। चलो। मलकिन, हम मानते हैं कि छोटी बहू के भाई के लिए उसका घर नहीं, उसकी बहन का ससुराल है। लेकिन सवाल तो उसने कुछ गलत नहीं किया। अब अगर गलती हमारे बेटे ने की है तो बहू पे आरोप लगा के उसे कटघरे में खड़ा करना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये बहू की जिम्मेदारी थी कि वो समर को लेकर वापस आए, लेकिन नहीं, वो चला गया और ये उसे रोक भी नहीं पाई। और फिर ये बिना उसके यहां मुंह उठा के चली आई। ये तो सरासर लापरवाही है कप्तान साहब। अच्छा, समर को नहीं पता कि पग फेरे की रस्म पूरी करने के लिए पति पत्नी को एक साथ वापस आना होता है? हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं कप्तान साहब, लेकिन शादी ब्याह के बाद पति पत्नी की जिम्मेदारी होता है और पत्नी पति की जिम्मेदारी होती है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अब अगर समर समय पे नहीं आया तो इसमें सिया का क्या दोष? बहुत हो गया मिलकर, अब जाइए और अपनी बहू को ससम्मान घर के अंदर लेकर आइए। अरे कोई भी अपनी नई नवेली बहू के साथ ऐसे बर्ताव करता है क्या? दरवाजे पे खड़ा रखता है? ये लोग इस बात को समझना ही नहीं चाहते हैं कि ये गलती उनके बेटे की है कि वो तुमको लेने नहीं आया। इसकी सजा वो मेरी बहन को कैसे दे सकते हैं? या ये बात मेरे गले से नीचे जरा भी नहीं उतर रही है। भैया वो इसलिए क्योंकि एक भाई से अपनी बहन की तकलीफ देखी नहीं जाती। और आप जरा सोचिए, जिससे हमारी शादी हुई है वो उनके बेटे हैं और हमारे पति
भैया आपकी बहन इस घर की बहू है अब। सिया, तुम्हारे सजा भुगतने से इनका दिल नहीं पिघलने वाला है। देखिए भैया, जहां से आप खड़े होके देख रहे हैं ना, वहां से आप खुद को सही पा रहे हैं। ठीक उसी तरह सासू माँ के नजरिए से वो ठीक है। ये कैसी बात कर रही हो सिया? कोई मेरी बहन के साथ कैसा भी बर्ताव करे और मैं बस घुटते हुए देखता रहूं? आपकी बहन अब एक नए परिवार का हिस्सा है। और भैया, जिसकी बातें आपको इतनी बुरी लग रही है ना, वो कोई गैर नहीं है, वो हमारी सासू माँ है। फिर वही बात, ये कैसे सोच सकती हो? अब जो भी शिकवे शिकायत होंगे ना, हमें उन्हें खुद सुलझाना है। भैया, हम आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप चले जाइए। भैया, हम सब खुद संभाल लेंगे, हमारा विश्वास कीजिए। और हाँ, माँ और पापा को कुछ मत बताइएगा। तुम्हें ऐसे घर के बाहर छोड़ के चला जाऊं मैं? भैया, आप हमारे खातिर घर चले जाइए, हम सब संभाल लेंगे। चाहिए आप। ठीक है, मैं चला जाऊं, लेकिन सिया, एक बात याद रखना, ये लोग आज जैसा बर्ताव तुम्हारे साथ कर रहे हैं ना, इससे साफ ये परिवार कभी तुम्हें अपनाने वाला नहीं है, कभी नहीं। आपकी बहन अब एक नए परिवार का हिस्सा है। भैया, हम आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप चले जाइए। मुझे माफ कर देना सिया, माफ कर देना। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका, कुछ भी नहीं। गलत घर में बहू बनकर चली गई तुम, गलत घर में। बहुत गलत हो गया। प्रभात बेटा, तुम आ गए? बाहर सब ठीक है ना? हाँ मम्मी, सब कुछ अच्छे से हो गया। बहुत ही अच्छे लोग हैं वहां पे। बेटा, सिया परेशान तो नहीं है? नहीं पापा, बिल्कुल नहीं, बहुत खुश है उस घर में वो। और समर जी, वो आ गए थे ना वहाँ? हाँ, मेरा मतलब है जब तक मैं था तब तक तो नहीं आए थे, रास्ते में थे, आने वाले थे। आपकी बात हुई उनसे? आपने पूछा कि वो यहाँ क्यों नहीं है? हाँ, बात हुई उनसे फोन पर। बेचारे बहुत माफी मांग रहे थे, कह रहे थे कि जरूरी काम था, समय पर छूट ही नहीं पाया। और सिया के घर वाले तो मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। नाश्ता इतना करा दिया और सब रोक के जा रहे थे मुझे कि खाना खा कर जाइए, खाना खा कर जाइए। पर पापा, पेट में जगह हो तब तो खाना खाऊंगा। मेरे पेट में तो एक घूंट पानी पीने की भी जगह नहीं थी।
अपने आंसू पोंछ रहे हैं ना। आप मम्मी जी और पापा जी को बहला सकते हैं, पर हमें नहीं। बताइए ना क्या बात है। प्रीति, बहुत बड़ी गलती हो गई। बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई हम लोगों से। सिया का रिश्ता हमने गलत घर में कर दिया। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वहां सब कुछ ठीक है ना? नहीं प्रीति, कुछ भी ठीक नहीं है। सिया पग फेरे के बाद समर के साथ नहीं मेरे साथ लौटी तो उसे घर के अंदर ही नहीं जाने दिया। क्या? लेकिन आपने उन लोगों से कहा नहीं कि जब समर जी लौटे ही नहीं तो आपको मजबूरी में सिया को लेकर जाना पड़ा? मैंने सब कुछ कहा प्रीति, लेकिन सिया की सास कुछ सुनने समझने को तैयार ही नहीं थी। मैंने उनसे बात भी करना चाहा कि सिया ने मुझे रोक लिया और जिद करके वापस भेज दी। इसका मतलब तक समर जी नहीं लौटेंगे, सिया घर के बाहर ही खड़ी रहेगी। हाँ, यही सोच के तो मैं भी परेशान हूं। अगर समर जी रात भर नहीं लौटेंगे तो सिया रात भर बाहर खड़ी रहेगी। ये सही नहीं है जी। मैं मम्मी पापा को भी नहीं बता सकती, लेकिन हम जाएंगे, हम बात करेंगे उन लोगों से कि वो अपने बेटे की गलती की सजा अपनी बहू को कैसे दे सकते हैं। प्रीति, लेकिन वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। सिया की सास ने मुझे सीधे ये कह दिया कि ये उनके घर का निजी मामला है, इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती जी। हम जानते हैं कि ये उनके घर का मामला है, पर सिया हमारे घर की बेटी है, हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम तो जा रहे हैं, पता नहीं सिया किस हाल में होगी। हाँ अभिनंदन बेटा, तुम अगर ऑफिस से निकल रहे हो तो जरा समर का पता करते हुए आना। बहुत देर से उसका फोन ट्राई कर रहे हैं, फोन बंद आ रहा है। जहां जहां उठता बैठता है उसका पता करो, उसके दोस्तों को फोन करो, और अगर पता चल जाए तो उनको बोलो कि उनके बाबूजी ने कहा है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। बेचारी बहू उसके इंतजार में अभी तक गृह प्रवेश नहीं कर पाई है। हाँ प्रीति, कहाँ जा रही हो बेटा? मम्मी जी वो मैं जरा सा बस। क्या बात है बेटा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है मम्मी जी। क्या हुआ बेटा? मम्मी जी सिया, क्या हुआ सिया को बेटा? बोलो सिया को क्या हुआ, बोलो।
एक बात बताएं झरझर वाली, गजबे है ये महारानी। हमरे सूरज कुंड में इतनी मोटी चमड़ी किसी की नहीं हो गई। इतनी बेइज्जती कराने के बाद इसके ऊपर कोनो असर ही नहीं। ये देखो। और एक बात और बता देते हैं, ई की जगह कोई दूसरा होता ना तो जिंदगी भर के लिए ससुराल की तरफ पीठ कर लेता। पर ये लड़की हट पकड़ के खड़ी है। लड़की समझे जी आ रहे हैं। चल, मतलब अब होगा मजेदार तमाशा और सीधे गिरेगा परमाणु बम। सासू माँ, सासू माँ। पापा, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। भैया ने कुछ कहा क्या? नहीं बेटा, भैया, मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे सास ससुर से बात करने आया हूँ। लेकिन पापा, नमस्कार। नमस्कार। आपकी बेटी के ससुराल में आपका स्वागत है। चलिए, अच्छा हुआ आपको भी पता चल गया। नौलखा जी, आपको हमने कौशल्या माता हुकुम सिंह जी को राजा दशरथ मानकर अपनी बिटिया आपको सौंपी। लोग अटकलें लगाने लगे कि अब देव जी की शादी नहीं हो सकती सिया से, इस दरवाजे से बारात वापस चली जाएगी। लेकिन आपने सबका मुंह बंद करके अपने छोटे बेटे से ब्याह करवा दिया सिया। हमारी लाज रख ली आपने। सचमुच कोई मामूली बात नहीं है, और इसके लिए हम आपके नतमस्तक भी हैं। राज, आज आप लोगों के इतने बड़े दिलों में हमारी सिया के लिए जरा सी भी जगह नहीं बची। ऐसी क्या गलती कर दी सिया ने? नहीं, आपके उदार हृदय में अगर किसी की भूल के लिए, किसी की गलती के लिए जरा सी भी जगह नहीं बची है तो इसमें सिया की गलती है। हम छोटे लोग हैं, हमारा कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। लेकिन आप जैसे महान लोगों से भरे इस खानदान की बहू बनने के बावजूद भी आज अगर सिया को अपने ससुराल की दहलीज में इस तरह से खड़ा होना पड़ रहा है तो इसमें उसकी गलती है। नहीं समझी जी और समधन जी, मैं मानता हूँ हमारी तरफ से कोई कमी रह गई है उसकी परवरिश में, उसके संस्कार में, तभी तो आप लोगों की उम्मीदों पे वो खरी नहीं उतरी। मैं मानता हूँ हमारी तरफ से कोई कमी रह गई है उसकी परवरिश में, उसके संस्कार में, तभी तो आप लोगों की उम्मीदों पे वो खरी नहीं उतरी। लेकिन मैं एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा, हमारी इस सिया में चाहे कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो, लेकिन एक बाप होने के नाते मैं अपनी सिया बिटिया को उसके ससुराल में इस तरह बेइज्जत होता छोड़कर नहीं जा सकता। समझी जी, आप चलो बेटा, बेटा चलो। चाची या छोटी चाची
वापस अपने पापा के घर चली गई क्या? ताई जी, क्या छोटी चाची हमारे साथ नहीं रहेगी क्या? नहीं पापा, पापा। बेटा, जो एक गलत रिश्ता हो गया है, अब उस गलत रिश्ते में अपनी जिंदगी दांव पे लगा देना कोई समझदारी नहीं है बेटा। देखो, मेरे जीते जी तुम्हें अपने आप को आग में झोंकने की कोई जरूरत नहीं है सिया। नाम जल्दी बक्सा ठोक के आएगा। संगे ठोको इनको ना। चेहरा कुछ पहचानने लगता है। क्या नाम है तेरा? मोनिका समझ में आ गई हमरा के तोहर सारा कहानी। आई चुम्मा लेवे के बीमारी तोहर खानदानी। अरे सर चलते हम इनके बहन के चुम्मा नहीं ले, इनकर बहनी हमार चुम्मा ले लेगी। तब तो मामला बड़ा पेचीदा बखेलस। तोरा बहन से पूछताछ करे के पड़ी इनका के क्या मामला। मामा बनना आसान नहीं, बांध से खतरनाक उसके बच्चे होते हैं। हाथ भी ना उसी है। कितना बड़ा तुरंत दिया। और काना होती है अरे आयर बाल में चलो दवा उधर निकलने के लिए मामा मारती है। बदमाशी
अच्छा ये सब आता तका थप्पड़ आवाज करी होगा। अरे बाप रे छोटा लिगो को मार दे ना तो आदमी जन्ना जाला। अरे ऊपर का लोग के नाले बताओ समाज में भगवान बुला। मारूंगी ना पूरी दुनिया घुमाऊंगी। ग्यारह 40 42 45 तुम्हारी पहुंच आ रही है पागल। ना जीजू बहन से नाराज हो जाए तब बहन सपोर्ट लेके मिला कहीं मत भाई लोग तुम्हें बताओ कब वीडियो बनाओ